हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िशिंग के बारे में कि फ़िशिंग क्या होता है। तो फ़िशिंग के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात करूँगी कि आजकल आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कि साइबर क्राइम आपको पता ही होगा कि हैकिंग एक सबसे बड़ा साइबर क्राइम है जिसमें कोई भी किसी के अकाउंट में से पैसे निकाल देता है। किसी को फ़ोन आया, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, इतने पैसे आ गए, वो लालच में हम दे तो देते हैं लेकिन वो हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल देते हैं। तो इस तरह के क्राइम को हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ हैकिंग ऑल्सो, हैकिंग का पार्ट है ये भी एक। तो आजकल ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये वीडियो में मैं फिशिंग के बारे में बताऊंगी। इसको बताने का मेन मोटिव यही है कि फिशिंग के यूज से लोग तुम्हारे अकाउंट, तुम्हारे कोई भी वेबसाइट ऐप को हैक कर लेते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको इग्नोर कैसे करना है और उनको कैसे पहचानना है कि कोई जो लिंक आया है या कोई जो आपको फोन कर रहा है या कोई लिंक आया है। मेनली जो लिंक आता है, मैसेज आती है, ईमेल आती है, तो इस तरह की जो मैसेजेस और ईमेल्स आपको आते हैं, इनके साथ जो वो एक लिंक शेयर कर देते हैं, वो लिंक क्या रियल वेबसाइट का होता है या फेक का। तो बात करते हैं हम, जैसे मैंने बात की एक लिंक के बारे में कि जो एक लिंक भेज देते हैं। तो फिशिंग अलर्ट इसी तरह का एक लिंक होता है जिसमें कोई भी हैकर आपको आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल पे एक ईमेल सेंड करेगा, एक मैसेज सेंड करेगा, उसमें वो एक लिंक शेयर कर देता है जिसको हम अगर ओपन करते हैं तो वो एक रियल वेबसाइट की तरह ओपन हो जाता है। कि जैसे हमें लगता है कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह की लिंक और वेबसाइट्स को कौन सी रियल है, कौन सी फेक है, इस तरह की वेबसाइट को पहचानने के लिए हमें फिशिंग को पहचानना पड़ेगा, फिशिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फिशिंग, हाउ इट्स वर्क, कि फिशिंग क्या है कि और ये कैसे काम करता है, किस तरह से आप एक छोटा सा फिशिंग पेज बना सकते हो। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हम फिशिंग का पेज तो क्रिएट करेंगे, लेकिन ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप ये एक लीगली जो इंफॉर्मेशन है, आप इस इंफॉर्मेशन का गलत उपयोग ना करें। ये इसलिए है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो एक हैकर से। एक जो मैसेजेस आते हैं उन पे जो हम क्रिएट कर लेते हैं, उसको लिंक को आगे शेयर कर देते हैं, या मे बी आप उस लिंक में फंस जाते हो, उस लिंक उस फ्रॉड में आप उसका पार्ट बन जाते हो। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। कोई भी इलीगल पर्पस पे ये वीडियो नहीं है, ये एक लीगल पर्पस है। लीगल जो बात है इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हो इस चीज से। वेलकम टू माय चैनल ब्राइट साइड टेक्नोलॉजी। तो गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, व्यूज तो दे रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरी हैकिंग की लास्ट वीडियो पे, हाउ टू हैक इंस्टाग्राम वीडियो पे आपने बहुत सारे जो व्यूज दिए हैं, तो वो तो अच्छा है। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की जो बातें हैं हैकिंग के बारे में, या फिर अगर आपको हैकिंग सीखनी है, उसकी कोडिंग सीखनी है, कुछ भी है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। वेलकम टू माय चैनल अगेन, ब्राइट साइड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है कि आपका जो अकाउंट है, ऐसे हमें इंफॉर्मेशन है उसकी, या फिर आपको वो ऐसे बोल देते हैं कोई भी अननोन नंबर से कॉल करके कि हाँ आपकी ऐसे लॉटरी लग गई है, आपके अकाउंट नंबर चाहिए, ये है। मतलब इस तरह की जो आजकल तो चलो ये सबको ही पता चल गया है, ऐसी छोटी मोटी जो साइबर क्राइम होती रहती हैं, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन सबको है जो कॉलिंग वाली है। तो अगर हम बात करें मैसेजेस और ईमेल्स की, तो इसकी इंफॉर्मेशन में भी कुछ ही लोगों को होगी कि कोई साइबर क्राइम बाय मैसेजेस और ईमेल से कर सकता है। लेकिन अगर हम उसको जैसे कॉल से तो हमें पहचान आ जाती है, आजकल अननोन नंबर से कॉल आती है तो ट्रू कॉलर्स पे या कई ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो नंबर है ये फ्रॉड है।
लेकिन जैसे हमारे पास ईमेल्स आ जाती है या फिर हमारे पास कोई मैसेजेस आ सकते हैं, तो उसमें जो लिंक वो शेयर करते हैं, उस लिंक को देख के हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों में हम फंस जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से फंसने के लिए मैंने फिशिंग के बारे में बताना शुरू की है कि ये वीडियो बनाई है कि फिशिंग होता क्या है। तो अगर हम बात करें फिशिंग के बारे में बात करें कि फिशिंग होता क्या है, तो आपको मैं सिंपल भाषा में बता दूं। जैसे हम फिशिंग पकड़ना है ना, जैसे हम एक मछली को पकड़ते हैं जाल बिछा के, तो इस तरह ही फिशिंग होती है हैकिंग में कि हम जाल बिछाते हैं, यानी कि मैसेजेस और ईमेल्स फेंकते हैं हैकर आपके फोन पे, जिसमें आप पकड़े जाते हो, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ये होती है, मेनली सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने आपको, ये होती है फिशिंग। जैसे हम मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, तो मछली पकड़ी जाती है, उसमें हम चारा लगाते हैं, तो वो जो चारा होता है, वो जो जाल होता है, वो होता है हमारे मैसेजेस और ईमेल्स, जिसपे हमें मैसेजेस और ईमेल्स आती हैं। तो जो उसमें चारा होता है, वो होता है कि आपको एक ऑफिशियल कोई चीज बता देते हैं जिसपे आपको विश्वास हो जाता है। ऐसे चारा, जैसे मछली को चारा जो लगा के भेजते हैं, तो मछली को खाना होता है, तो वो तो आएगी ना उस तरफ, जो उसको पसंद होता है, हम मछली को वही फेंकते हैं तो उस तरफ भागती है उसको खाने के लिए। वैसे ही ये चीज है कि जो हैकर्स होते हैं उनको पता होता है कि हाँ, दुनिया में किस चीज की नीड है, किसको किस चीज की नीड है। तो मेनली सबको पैसे की जरूरत है या किसी भी तरह की कोई भी उनको, या मेनली कोई ऐसा हैकर होता है कि वो आपका ऐप या वेबसाइट है, इसलिए मतलब वो उसको हैक करना चाहता है, या उसको कुछ पर्सनली उसके लिए हैक करता है, या कोई अपना कोई पर्सनल इशू होता है उसको उस बंदे से, है ना। तो इन सब चीजों के लिए वो वही चारा डाल देता है उस इंसान के लिए जिसकी उसको नीड होती है। तो इस तरह की चीजों को, ये जो सिंपली मैंने आपको मछली का जो एग्जांपल लेके बताया, मे भी आप समझ गए होंगे कि इस तरह की चीजें होती है फिशिंग। ये होता है मेनली फिशिंग। क्या होता है? ये होता है फिशिंग। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो स्क्रीन पे दिखाया है कि यूजर आईडी पासवर्ड, तो इसी तरह की फिशिंग की बात हम आज करने वाले हैं कि आपके पास कोई मैसेज आता है, ईमेल आता है, आप कैसे उसमें फंस जाते हो, आपको कैसे इस चीज का ध्यान रखना है कि हम फिशिंग जो ये फ्रॉड है, ये जो फिशिंग पेज बनाते हैं, तो ये इनमें हमें बचना है, कैसे बचना है हमें इन चीजों से। तो हमें कई बार ऐसे पेजेस आ जाते हैं, मैंने पहले भी बताया कि हम उन पे विश्वास कर लेते हैं, तो ये सारा जो है ये गेम ये इन्हीं पेजेस का है, फिशिंग पेजेस का। तो मैं इसको बनाना भी सिखाऊंगी कि आपको ये बनाते कैसे हैं, आपको पूरा स्क्रीन पे बताऊंगी अपनी पूरी वीडियो में कि हम फिशिंग पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको सारा बताऊंगी कि इसमें कैसे ये फिशिंग काम करती है। नेक्स्ट, आपने जो मेरी स्क्रीन पे पिक्चर देखी होगी कि एक जो आदमी है वो फिशिंग की तरह जैसे मछली पकड़ते हैं, उसमें हमारे जो दूसरे लैपटॉप पे एक मैसेजेस या ईमेल भेज के फिशिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो मेनली ये चीजें जो होती हैं फिशिंग में यूज होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ऐसे ये तो नॉर्मली मैंने वैसे ही बताया है ना। तो ऐसा होता है कि एक आदमी आपकी जो अपने लैपटॉप या अपने फोन से आपके जो लैपटॉप या फोन में ईमेल या मैसेजेस भेज के आपको उस फ्रॉड में लाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैसेजेस जब आते हैं हमें कैसे उनको देखना है कि कौन सा रियल है, कौन सा फेक वेबसाइट है हमें जो दिखा रहे हैं। हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं, जब आपको ये चीजें लिंक आएंगे, आप क्लिक करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रियल है या फिर फेक है। तो इस तरह की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है तो हैकर्स क्रिएट करते हैं कि आपका जो डाटा है वो निकाल लें, है ना। तो आपका डाटा किसी तरह का भी हो सकता है। आपका बैंक का डिटेल का वेबसाइट बना के वो ऐसा कुछ क्रिएट कर देंगे कि आप उसमें डालोगे तो वो आपका बैंक का डिटेल निकाल देंगे। तो वो उनको टेक्स्ट के रूप में मिलता है। टेक्स्ट समझते हो, है ना। तो सिंपल सी बात है यार, आप टेक्स्ट तो समझते ही होंगे, सॉरी। तो टेक्स्ट जो होती है, आप वो ऐसी, जैसे मान लो हम फेसबुक का एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास उन्होंने कोई फेसबुक की जो वेबसाइट है वो भेज दी, तो आपने लिंक भेज दिया, सॉरी,
वो आपने ओपन किया तो वो रियल वेबसाइट की तरह दिखेगा। वो मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगी, एग्जांपल में सारा करके दिखाऊंगी। तो आप उसमें अपना आईडी और पासवर्ड भरोगे, जब लॉगिन करने की कोशिश करोगे फेसबुक को, तो वो आपका आईडी और पासवर्ड जो उसने वेबसाइट क्रिएट की है ना, आगे मैं बताऊंगी ये एग्जांपल देके, तब आपको ज्यादा क्लियरली हो जाएगा कि कैसे बात है, ये क्या है सिस्टम। तो जब वो आप उसको लॉगिन करोगे ना, तो आपका जो लॉगिन वो होगा, जो आईडी होगी, वो पासवर्ड होगा, वो उसको टेक्स्ट में क्लियरली दिखेगा बाय यूजिंग फिशिंग पेज जो वो क्रिएट करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो सारी चीजें अभी मैं बताती हूँ, आप नेक्स्ट देखना, अभी जो नेक्स्ट स्क्रीन पे पिक्चर आएगी उसमें देखना। अभी आप ये पिक्चर देखो, इसमें एक तरफ रियल है, एक तरफ फेक है। तो अगर बात करें रियल की, तो ये जो ऊपर स्क्रीन में दिख रहा है रियल वाला, हाँ ये वाला जो इधर रियल वाला है, इसमें फेसबुक के स्पेलिंग चेक करो, और जो उधर फेक वाला है उसमें फेसबुक के स्पेलिंग चेक करना। तो ये जो स्पेलिंग होते हैं ये गलत होते हैं। हमारा जो इधर रियल वाला है, इसमें फेसबुक के स्पेलिंग है FACEBOOK.com। URL देखो सेम है सारा कुछ, ये इसका URL देख लो, उसका URL देख लो, ये दोनों सेम है। हमें ऐसे लगेगा कि ये एक वेबसाइट है फेसबुक की। तो ये इस तरह की जो चीजें होती हैं ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि हाँ ये ऑफिशियल है। नहीं, आप ऊपर स्पेलिंग चेक करो, इसका जो रियल में देखो आप, इसका जो स्पेलिंग है facebook.com। आप अगर फेक की तरफ जाके देखो तो facebook.com में FACEBOUK लिखा हुआ है। तो ये मेनली अगर आप चेक करो, कोई भी आपके पास लिंक आता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो पे जाओगे, सॉरी उस वेबसाइट पे या कुछ भी होगा, तो मेनली उसकी स्पेलिंग चेक करो, उसका URL चेक करो। जो रियल होगा उसके स्पेलिंग और URL भी रियल होंगे, जो डुप्लीकेट होगा तो उसके स्पेलिंग गलत होंगे। तो जैसे हमने अभी फेसबुक में देखा, फेसबुक के स्पेलिंग थे इसमें www.facebook.com। तो अगर फेक में देखे URL देखो दोनों का सेम है, ऐसे लगता है कि ये एक तरह की ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन आप अगर फेसबुक के स्पेलिंग देखें www.FACEBOUK.com है। तो ये जो चीजें होती हैं आपको इनसे बचना है। आपको कोई भी लिंक शेयर होता है उसको क्लिक करो, उसके जो कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप, किसी का भी लिंक है उसकी स्पेलिंग चेक करो मेनली। तो ऐसे आप अपने आप को फ्रॉड में जाने से बचा सकते हो। तो ये जो पेज है ना फेक वाला, ये वाला होता है फिशिंग पेज। अब हम इसको भी बनाएंगे, कैसे बनाते हैं अभी नेक्स्ट बताती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि YouTube में ऐसा नहीं होगा, आप ये स्क्रीन पे देखना। अभी ये YouTube के जो ऐसे youtube.com स्पेलिंग होते हैं, तो इस तरह की YouTube का भी हो सकता है कि ये YouTube का भी कोई आपको मतलब आपके साथ कुछ करे, वेबसाइट क्रिएट करके, पेज क्रिएट करके, YouTube का या कुछ भी कोडिंग करके। क्योंकि हैकर्स जो होते हैं उनको हर तरह की कोडिंग आती है, उनको हर तरह की लैंग्वेज आती है। आप लोग बोल रहे थे कि लास्ट वीडियो में हाउ टू हैक Instagram वीडियो मेरी अभी इसी पेज में है, सॉरी इसी चैनल पे है। तो आप लोग ये बोल रहे थे कि आपने बताया ही नहीं Instagram को कैसे हैक कर सकते हैं, कुछ ये क्या है, ये कैसे। तो ये जो चीजें ये एकदम से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये जो है आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, किसी भी कोई भी ऐसी वैसी सॉरी ऐप पे जाके, कोई वेबसाइट पे जाके आप किसी की भी अकाउंट को 2 मिनट में ऐसे हैक कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, C की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, C++ सीखने पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। ये क्यों सीखनी पड़ेगी, इसके बारे में भी मैंने जो बात की है वो, इसके बारे में मैंने आपको एक मेरी हैकिंग वाली वीडियो है, एथिकल हैकिंग है, उसमें मैंने बात की है कि हमें क्यों सीखनी पड़ेगी ये कोडिंग्स। तो आप लोगों को ये वीडियोस आप इन वीडियोस को देखना और मुझे बताना कि आपको हैकिंग सीखनी है। आप कमेंट्स में मुझे नीचे लिख के बताना। तो मैं आपको, अगर हैकिंग सीखनी है तो मेरी सीरीज तो चल ही रही है C की, तो आपको C लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, C++ सीखनी पड़ेगी, जावा सीखनी पड़ेगी, HTML, हर तरह की लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। तो जो हैकर होते हैं वो YouTube को भी हैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको कि वो ऐप कोई किसी भी चीज को, वो YouTube को भी हैक कर सकते हैं। और अगर YouTube की बात करूं तो मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया कि जैसे मेरी स्क्रीन पे देखा, YouTube का जो
रियल यूआरएल है वो youtube.com होगा, जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा था। तो अगर कई लोग होते हैं बना लेते हैं ऐसे यूट्यूब के दूसरे यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं, पेजेस क्रिएट कर लेते हैं फिशिंग के, तो उसमें जो उनका लिंक होता है उसमें यूट्यूब की स्पेलिंग है YOUTOOB youtube.com। तो हमें ऐसी चीजों से बचना है। तो चलिए गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीजें क्या होती हैं। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे गूगल देख रहे हो, तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे एक फिशिंग पेज को क्रिएट करना है, इसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। पहले हम फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा ही जैसे मेरे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ऐसा ही आपको एक पेज दिखा देंगे फेसबुक का, वो ऑफिशियल लगेगा आपको, जिसमें आप क्या करेंगे ऐसे पेज में। तो आप पहले जाएंगे व्यू पेज सोर्स पे, फेसबुक को लेके जा रही हूँ मैं, तो उसमें आपको एक कोडिंग दिखेगी। कोडिंग दिखने के बाद हम एक पेज क्रिएट कर रहे हैं फिशिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं हम। Ctrl+F को दबाएंगे तो उधर स्क्रीन दिखेगी आपको, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। तो हम उसमें एक ओपन एंगल निकालने के बाद फॉर्म भर देंगे, तो वो क्लिक हो जाएगा, आपको ये दिख रहा होगा, कलर आ गया। तो इसमें आपको ये जो लिंक दिख रहा है HTTP, ऐसी ये जो सारा लिंक है 110 तक, इस लिंक को हम कट कर देंगे। इस लिंक को कट करने के बाद जो हम ये पेज क्रिएट कर रहे हैं फिशिंग का, फेसबुक का एग्जांपल लेके, ओके। तो इसको कट करने के बाद हम एक PHP की फाइल जो है इसमें डालेंगे। मैंने पहले ही अपने लैपटॉप में PHP की फाइल क्रिएट की हुई है। जिसको PHP की कोडिंग नहीं आती, ये जिसको आती है उसको तो समझ आ जाएगी ये कौन सा पेज है। जिसको नहीं आती तो इसको समझने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। मैं आपको PHP भी सिखाऊंगी, हर तरह की लैंग्वेज सिखाऊंगी। तो मैं पहले बात करूँ इसमें, तो हम इसको जो PHP की फाइल है इसके साथ लिंक करेंगे। जो इसका लिंक है, PHP का फाइल का लिंक है, हम इस लिंक को, वो जो फेसबुक का लिंक हमने कट किया था फॉर्म में जाके, अभी बताती हूँ मैं आपको, इसमें जाके, तो इसमें जो लिंक है इसमें हम उसको ऐड कर देंगे कट करके। तो सारे को सिलेक्ट करके Ctrl+A करके कॉपी कर लेंगे हम इस सारी कोडिंग को। कॉपी करने के बाद हम एक नोटपैड पे न्यू जो पेज है वो उसको ओपन करेंगे और पेस्ट कर देंगे वहां पे, और इसको हम सेव कर लेंगे जाके PC में। तो सेव कर हम इसमें करेंगे तो .html, फेसबुक, मैं यहाँ पे फेसबुक के नाम से सेव कर रही हूँ, .html जरूर लगाना, .html लगा के हम इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह का एक वो आएगा जिसमें ओके लिखा आएगा, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके के पे क्लिक करने के बाद ये जो फेसबुक HTML ये जो लिंक है, ये जो पेज क्रिएट हो गया है एक फिशिंग का, ठीक है। तो ये जो पेज है, ये process.php, इन दोनों को ऐड करके हमने ये पेज क्रिएट किया है। मैंने ये पर्पसली इसलिए बता रही हूँ ये सारी चीजें कि आप फिशिंग से बच सको। अभी बताती हूँ आपको, इसको एग्जीक्यूट करके बताएंगे। लेकिन अगर मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए डोमेन नेम और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम इसको सिंपली बताएंगे जो मेन चीजें हैं उनके बारे में। तो जैसे मैंने उसको क्लिक किया तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट की तरह आपको दिखने लग गया, दिखा आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरह, है ना। तो ये facebook.html तो एक ऑफिशियल वेबसाइट की तरह आपको ये शुरू दिख गया। तो अब इसमें आप बोलोगे कि अब इसमें अगर हम करेंगे तो इसमें हमारी आईडी कैसे हैक हो सकती है ना। तो अगर अभी इसकी बात करूं तो हम अगर लॉगिन, ये जो साइड में आप राइट साइड में देख रहे होंगे, ईमेल में अगर ईमेल भरें और पासवर्ड भर के लॉगिन करें इसमें, तो ये जो आप लॉगिन करोगे ना अपनी आईडी को, फेसबुक को, ये मेरा फिशिंग पेज है, जिसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट का पेज नहीं है, जो अभी मैंने फिशिंग पेज बनाया। तो अगर आप लॉगिन और पासवर्ड से इसको लॉगिन करोगे ना, तो ये जो सारा जो चक्कर है ना, तो ये जो सारा जो पेज है, तो इसके बाद क्या होगा कि आपका जो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, मेरी जो आईडी है उस पे दिखने लग जाएगा, दिखेगा वो लॉगिन आईडी टेक्स्ट में दिखेगा क्लियरली कि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है। तो अभी आपको समझ आई कि फिशिंग का यूज करके कैसे आप आपके फेसबुक अकाउंट को कोई हैक कर सकता है।
तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप प्लीज़, जो आपको कोई भी लिंक भेजता है किसी भी तरह का, किसी भी ऐप का, तो उस लिंक को प्रॉपरली चेक करो कि उसके जो स्पेल हैं, जो उसकी स्पेलिंग है, वो कैसे स्पेल कर रहे हैं, कैसे वो करेक्ट है स्पेलिंग या फिर रॉन्ग है, कुछ उसमें गलत है। तो इस तरह से आप एक हैकिंग से बच सकते हो। और मैंने जो भी ये सारा कुछ बताया, ये एक एजुकेशन पर्पस पे बताया है, मेरा कोई दूसरा पर्पस नहीं है। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन, बाय बाय।